सो आइए इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, इस समय के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। आप हमारे बीच में हैं प्रभु। सारी डिस्टरबेंस को, सारी रोकने रोकने वाली बातों को मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, बांधती हूँ और दूर करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका कब्जा, आपका नियंत्रण हो। और जब हम आपके वचनों को सीखते हैं, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। मैं अपने आप को पीछे हटाती हूँ और आपको आगे करती हूँ। इस समय पवित्र आत्मा जी आपका नियंत्रण होने पाए। सारी महिमा आपको मिले परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे बीच में हैं और आप प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये वचन आप जितने लोगों की जिंदगी में चाहते हैं कि वो सुने परमेश्वर, उन लोगों तक ये वचन पहुंचने पाए। प्रभु इस समय को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो परमेश्वर की उपस्थिति में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और मेरा जो टॉपिक है वो बहुत ही सुंदर है। सो मेरा जो विषय है वो ये है, निराशा में भी आशा कैसे रखें। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में निराशा आती है, बहुत सारी निराशाएं आती है। जब बहुत सारी चीजों को हम होते हुए नहीं देखते, प्रार्थना के आंसर को नहीं देखते, और हमारी जिंदगी में कुछ होते हुए हम नहीं देखते, तो हमारे जीवन में निराशाएं आ जाती हैं। बहुत निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और कई बार परमेश्वर के ऊपर भी शक करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। निराशाएं शैतान का सबसे बड़ा हथियार, निराशा में डालकर परमेश्वर से दूर करना। हालेलुया। इसीलिए वो इस बात को इस्तेमाल करता है लोगों के लिए कि वो परमेश्वर से क्या करे, दूर रहे, अपनी चिंताओं में, अपनी परेशानियों में डूबे रहे, निराशा में डूबे रहे, परमेश्वर के निकट ना आए। हालेलुया। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो निराशा में रहते हैं लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के नजदीक रहते हैं, तब को आपको कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आप परमेश्वर के पास हैं और आपको कोई भी चीज छू नहीं सकती। हालेलुया। कई बार हम सब कुछ कर रहे होते हैं मगर फिर भी हमारे जीवन में निराशा होती है। हालेलुया। कभी लोगों की बातें, कभी आप अपने आप से परेशान हो जाएंगे, कभी आप दूसरों से परेशान हो जाएंगे और आप निराश हो जाएंगे। निराशा के अंदर आप क्या करेंगे? आशा नहीं रख पाएंगे परमेश्वर के ऊपर, और सिर्फ मैं बस यही बातें आपके मन में चलती रहेगी। निराशाएं हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को लेकर आ जाती हैं, जिनसे हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। निराशा में हम खुद को दोष देना शुरू करेंगे, हो सकता है हम लोगों को भी दोष देना शुरू करें। फिर धीरे धीरे जो वो बातें हमारे अंदर चलती रहे तो वो क्रोध का रूप धारण कर ले। और निराशा में इंसान क्या कर देता है, कई बार इमोशंस में बहकर निराशा में जाकर बहुत कुछ बोल देता है किसी को भी। फिर बाद में जब आप ठीक होते तो आपको समझ में आता है, अरे आपने क्या कर दिया, कि आप निराश थे ना। एक निराशा में पड़ा हुआ व्यक्ति दूसरे को भी निराश कर देता है। हालेलुया। क्योंकि जब कोई उससे बात करने के लिए आएगा तो वो उल्टी सीधी बातें बोलेगा, वो अच्छी बातों को नहीं बोलेगा, उल्टी सीधी बातों को बोलेगा, उसको भी निराश कर देगा, दूसरे व्यक्ति के मन में भी संदेह को भर देगा। एक निराशा वाला व्यक्ति
निराशा में भी आशा कैसे रखें? हो सकता है आप अपने जीवन में सोचते हो कि हम निराशा के समय में भी परमेश्वर के ऊपर आशा कैसे रखें। तो मेरा जो विषय है वो यही है, निराशा में भी आशा कैसे रखें। पहली बात, अब्राहम के जीवन से हम देखते हैं, अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा है, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। अब्राहम के लिए बहुत मुश्किल भी था, पर जब परमेश्वर साथ में हो तो मुश्किलें आसान हो जाती। हालेलुया। मुश्किलें नहीं लगती जब परमेश्वर साथ होता। उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। अगर आप भी अपने जीवन में निराशा के अंदर है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे तो आपकी आशा बनी रहेगी, आपकी आशा टूटेगी नहीं। हालेलुया। और आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। बाइबल इस बात को बताती है, जितने भी उसकी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। आप लज्जित नहीं होंगे, परमेश्वर आपको लज्जित नहीं होने देगा। लेकिन क्या करना है? निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर क्या करें? विश्वास करें। उसने निराशा में भी आशा रखकर परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। लिखा है, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा कि वे बहुत सी जातियों का पिता हो। वे जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के मरी हुई सी गर्भ की दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। अब्राहम को पता है कि मेरी दशा कैसी है। वो कई बार अपने शरीर को देखता होगा, कई बार सारा के शरीर को देखता होगा, तो भी लिखा है बाइबल के अंदर, वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। अगर मैं और आप निराशा के बीच में भी परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रखते हैं तो चाहे आपका शरीर कुछ भी बोल रहा हो, आपके हालात कुछ भी बोल रहे, आपका पड़ोसी कुछ भी बोल रहा हो, आपकी परिस्थितियां कुछ भी बोल रही, अगर आप निराशा के बीच में भी आशा लगाकर रखेंगे, निराशा के बीच में भी विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? आपकी आशा को बनाए रखेगा। आप आशा के अंदर बने रहेंगे। हमारी आशा को पूरा करने वाला कौन है? परमेश्वर। हालेलुया। मेरी आपसे यही विनती है कि आप क्या करें? निराशा में भी अपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, भरोसा रखें उसके ऊपर। जब आप भरोसा रखेंगे तो आप क्या करेंगे? निराशा के बीच में भी अपनी आशा को बनाए रखेंगे परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। एक बार 2016 की बात है, उस टाइम पर मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी और मेरे अंदर हियाव एकदम टूट गया था। मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मेरे अंदर हियाव नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी आशा आपके ऊपर है। और एक दिन मैं ऐसे ही बीमारी की हालत में ही हूँ, चाहे कैसी भी हालत में हूँ, मुझे परमेश्वर की उपस्थिति बहुत पसंद है। मैं ऐसे ही समय पर दोपहर के समय में ऐसी ही दशा में, बीमारी में ही जाकर प्रार्थना करने लगी और ऐसी सामर्थ परमेश्वर की उतरी। आराधना करते करते तुरंत परमेश्वर ने छुआ और चंगा कर दिया। हालेलुया।
निराशाएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, दर्द भी आता है, लेकिन क्या उस दर्द, उस तकलीफ में, उस निराशा में भी आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर पाते हैं? क्या परमेश्वर के ऊपर आप भरोसा कर पाते हैं? क्या परमेश्वर को कह पाते हैं कि परमेश्वर, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरा शरीर कुछ भी दिखाए, मेरे हालात कुछ भी दिखाए, मेरा पड़ोसी कुछ भी दिखाए, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, कोई कुछ भी क्यों ना दिखाए, फिर भी मैं परमेश्वर के ऊपर आशा और विश्वास रखूंगा। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं तो निराशा में भी आप अपने परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को लगाकर रख सकते हैं। हालेलुया। निराशा में भी आशा कैसे रखें परमेश्वर के ऊपर? जब आप विश्वास रखेंगे। अब्राहम ने निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर क्या किया? विश्वास किया। वो विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, इसीलिए उसने अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखा। और दूसरी बात, निराशा में भी आशा कैसे बनाए रखें? निराशा में भी आशा कैसे रखें? रोमियो उसका 4:20 में लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। इस कारण ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और निश्चय जाना कि जिस बात की प्रतिज्ञा उसने की वह उसे पूरा भी करेगा, इस कारण उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, ना केवल उसी के लिए परंतु हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। हालेलुया। आपसे कहना चाहती हूँ, निराशा में भी आशा कैसे बनाए रख सकते हैं परमेश्वर के ऊपर? पहली बात मैंने बताया, जब आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को बनाए रखेंगे। आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर लगी होगी। हालेलुया। दूसरी बात, जो भी प्रतिज्ञा, जो भी वाचा परमेश्वर ने आपसे बांधी है, हालेलुया, आप उसको क्या करें? याद रखें। उसको याद रखें कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है, परमेश्वर आपके जीवन में क्या करेगा। उस वाचा को, परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर ने जो कुछ आपसे कहा है, चाहे उसने प्रतिज्ञा की है, चाहे उसने वाचा बांधी है, चाहे उसने स्वप्न दिखाया है, चाहे उसने दर्शन दिखाया, चाहे जैसे भी उसने बात क्यों ना की हो आपसे, उस बात को आप क्या करें? थामे रखें। उस प्रतिज्ञा को थामे रखें जो परमेश्वर ने आपसे की है। तब आप निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रख सकते हैं। हालेलुया। बहुत मुश्किल होता है ना निराशा के बीच में परमेश्वर के ऊपर आशा लगाना, क्योंकि लोगों के ऊपर से तो आपकी आशा, उम्मीद सब टूट गई होगी। जब आप निराशा में होंगे, आपने सब कुछ कर चुका होगा, कर लिया होगा सब कुछ, हर व्यक्ति को जांच कर देख लिया होगा अपनी जिंदगी के अंदर, सब कुछ कर लिया होगा, लेकिन निराशा आपकी जिंदगी से खत्म नहीं हो रही। एक वचन में लिखा है ना कि जब हमारी आशा पूरी होती है तो मन
क्या हो जाता है? हमारे अंदर जीवन का वृक्ष लगता है, हमारे अंदर जीवन का वृक्ष लगता है। और जब हमारी आशा पूरी नहीं होती तो मन शिथिल हो जाता, मतलब निराश हो जाता। और जब हमारी आशा पूरी हो जाती तो हमारे अंदर जीवन का वृक्ष लगता है कि परमेश्वर का धन्यवाद, ये हमारे जीवन में हो गया, काश ये भी हो जाए, काश ये भी हो जाए। बहुत सारी आशा लगाने लगते हैं, बहुत सारी बातों की उम्मीदें हम लगाने लगते हैं, बहुत सारी आशाएं लगाने लगते हैं, क्योंकि हमने क्या किया? हालेलुया। निराशा में भी बहुत सारे लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया और बहुत सारी उम्मीदें लगाई जो टूट गई। और उसके बाद आपने किसी के ऊपर भी उम्मीद नहीं लगाई, आशा नहीं लगाई, क्योंकि जब आप हर तरह से कोशिश करते करते थक जाएंगे, सब कुछ कर लेंगे, तब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तब सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपके मन को शांति से भर सकता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है ना कि मैं ऐसी शांति नहीं देता जो थोड़े समय की है। संसार तुम्हें थोड़े समय की शांति देगा और फिर वो शांति छिन जाएगी, लेकिन परमेश्वर हमेशा की शांति देता है। अगर आप निराश है, परेशान है, आशा लगा लगा कर लोगों से थक चुके हैं, तो आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाएं। परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। और निराशा में हो सकता है आपकी आशा टूटने लगे, हो सकता है निराशा में आप टूटने लगे, आपकी आशा टूटने लगे, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना, तब आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी। और दूसरी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के ऊपर भरोसा रखना, उसको थामे रखना, वो बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। परमेश्वर की बातें ऐसे मजाक नहीं है। परमेश्वर ने जो बातें आपको दी हैं वो मजाक नहीं है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर ने आपको ऐसे ही दे दिया। हालेलुया। कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवाई है ये बाइबल को हम तक पहुंचाने के लिए। और जो भी प्रतिज्ञा हमारे लिए परमेश्वर ने दी है वो बहुत ही अनमोल है, वो बहुत ही कीमती है, उसके मुकाबले कुछ भी कीमती नहीं है। हालेलुया। चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपकी दशा कैसे भी क्यों ना हो, फिर भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके लिए है। आप उसको पकड़े रहें, थामे रहें, उसके ऊपर खड़े हो जाएं। जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया उसके ऊपर खड़े हो जाएं। हालेलुया। वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। हालेलुया। निराशा में भी आशा कैसे रखें? परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहें, उसको अंगीकार करें, उसको थामे रखें, उसको याद रखें कि परमेश्वर ने आपसे कुछ कहा है, आपके भविष्य के लिए परमेश्वर ने कुछ योजना बनाई है, परमेश्वर कुछ आपके जीवन में करना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर कुछ करना चाहता है। उसने वो वर्ड आपको दिया, वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में की, उस प्रतिज्ञा को आप थामे रखें। उस वर्ड को जो परमेश्वर ने आपको दिया आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, उसको आप थामे रखें। हालेलुया। शैतान कभी नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की बात को माने, प्रतिज्ञाओं को माने, कभी नहीं चाहता, क्योंकि उसे डर लगता है।
हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आप निराशाओं से बाहर आ जाएं, अगर आप चाहते हैं निराशाओं में भी आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रखें, तो आप उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें। उसकी प्रतिज्ञाएं बहुत कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। आप उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रखें और परमेश्वर पर लगाई हुई आशा आपकी कभी नहीं टूटेगी। हालेलुया। निराशाओं में भी आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाकर रख सकते हैं। जब आप उस प्रतिज्ञा को पकड़े रहेंगे, उसको आप बोलते रहेंगे कि परमेश्वर आपने मेरे जीवन के लिए ये कहा है, आपने कहा है आप ऐसा करेंगे। जब आप उस प्रतिज्ञा को याद रखते हैं, उस बात को याद रखते हैं जो परमेश्वर ने कही है, हालेलुया, निराशा में भी आपकी आशा कभी भी परमेश्वर के ऊपर से नहीं टूट पाएगी। हालेलुया। आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर निराशा में भी बनी रहेगी। निराशा में हम बहुत सारी चीजों को नहीं कर पाते ना, खासकर परमेश्वर से जुड़ी हुई। पर बाकी सच्चाई आप छोड़ दें, लेकिन हाँ, अपने परिवार की जिम्मेदारी को मत छोड़िए, लेकिन निराशा में भी आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। तब आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर से कभी नहीं टूटेगी। निराशा में भी आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रहें। परमेश्वर ने जो बात आपसे कही है, आपके भविष्य के लिए जो कुछ भी प्लान परमेश्वर ने बनाया, चाहे वो स्वप्न के द्वारा बताया हो, चाहे वो दर्शन के द्वारा, चाहे प्रतिज्ञा के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, परमेश्वर ने जो भी वचन आपको दिया उसे आप थामे रखें। जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा को थामे रखेंगे तो निराशा में भी आप परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखेंगे। आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। और एक बात को बताना चाहती हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ ही बातों को मैं बताऊंगी और फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। वचन संहिता और उसका 16 अध्याय और 1 वचन में लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ आपके लिए। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था और लिखा है, चाहे संकट और शोक भोगना पड़ा, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण बचा ले। हालेलुया। दाऊद के जीवन में भी ऐसा समय आया जब उसको लगा कि मृत्यु की रस्सियां उसको चारों ओर से क्या कर रही है, घेर रही है। लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर को पुकारना बंद नहीं किया, वो परमेश्वर को पुकारता रहा, प्रार्थना करता रहा परमेश्वर से। मृत्यु की रस्सियां उसको चारों ओर से घेरे हुए हैं और वो अधोलोक की सकेती में पड़ा है। फिर भी वो क्या कर रहा है, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा, तब भी मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा विनती सुनकर मेरे प्राण बचा ले। हालेलुया। निराशा में भी आशा कैसे बनाए रखें परमेश्वर के ऊपर। मैं और आप क्या करें, निराशा के बीच में आप प्रार्थना करें परमेश्वर से। हालेलुया। अगर आप निराश हैं,
देखिए, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में निराशा ना आती। वो कोई परफेक्ट व्यक्ति होगा जिसके जीवन में कोई निराशा आती ही नहीं होगी। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में निराशाएं ना आती हो। लेकिन निराशा के बीच में परमेश्वर के ऊपर आशा कैसे लगाएं? बड़ा सवाल यही है। आप क्या करें? प्रार्थना करें परमेश्वर से। प्रार्थना करना बंद ना करें। अगर आपने प्रार्थना करना बंद कर दिया तो आप और ज्यादा निराशा में चले जाएंगे, और हो सकता है फिर आप संसार में भी चले जाएं और आपको कोई भी उस निराशा से छुड़ा ना सके। हालेलुया। शैतान का सबसे बड़ा हथियार निराशा है, लेकिन विश्वासी का सबसे बड़ा हथियार प्रार्थना है। प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना करेंगे तब आप निराशा के बीच में भी परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को बनाए रखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। क्योंकि वो हमारी दुहाई को कान लगाकर सुनता है। चाहे आपकी प्रार्थना का जवाब कितने ही साल बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। हालेलुया। परमेश्वर उसी समय सुन लेता, लेकिन ठीक समय का इंतजार करता है। उसका ठीक समय वही जानता है कब है। उसका प्रधान कौन हुआ जो उसको सिखाए कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आपसे कहना चाहती हूँ, निराशा में भी आप प्रार्थना करना बंद ना करें। चाहे कितनी निराशा आए, कितनी ही परिस्थितियां खराब हो, फिर भी आप प्रार्थना करना बंद ना करें परमेश्वर से। और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का जवाब देगा और आपकी सारी परिस्थितियों को परमेश्वर बदल कर रख देगा। हालेलुया। लेकिन उन निराशाओं के बीच में अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखना। हालेलुया। एक और वचन को मैं आपको बताना चाहती हूँ। वचन संहिता उसका 119 का 49 में लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। जो वचन तूने अपने दास को दिया उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। हालेलुया। अगर आपकी आशा टूटती चली जा रही है निराशाओं के बीच में, तो परमेश्वर का वचन पढ़ना बंद ना करें। परमेश्वर का वचन आपको एक नई आशा देगा, एक नई उम्मीद देगा। हालेलुया। और आपको पता लिखा है इसमें, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया। अगर आपकी आशा निराशा में टूट रही है तो परमेश्वर का वचन आपको जीवन देगा और आपकी आशा को फिर से नया कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर के ऊपर आशा लगाए रखिए। लेकिन उससे पहले आपकी आशा तभी बनी रहेगी परमेश्वर के ऊपर निराशाओं के बीच में, जब आप वचन को पढ़ेंगे। सिर्फ वचन पढ़ना काफी नहीं है, वचन को मनन भी करें। वचन को मनन करें, उसको पढ़ें और परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है उसको आप स्मरण रखें कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है। हालेलुया। और विश्वास जानिए, जब आप निराशा में भी क्या करेंगे, वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर आपकी आशा को फिर से नया कर देगा और आपको जीवित रखेगा। हालेलुया।
चाहे आपके अंदर से बल खत्म हो गया हो, ताकत खत्म हो गई हो, आप जीवन को जी ही ना पा रहे हो, परमेश्वर नया बल, नई ताकत देगा, आपकी आशा को नया कर देगा। हालेलुया। लेकिन आप क्या करें? परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद ना करें, उसके वचन को पढ़ते रहें। जब आप उसके वचन को पढ़ते रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आप निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर अपनी आशा को बनाए रखेंगे। हालेलुया। और एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है 71, वचन संहिता 119 का 71। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ। मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं और तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए 1000 रुपयों और मोहरों से भी उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बहुत कीमती है, बहुत कीमती। बहुतों ने अपनी जान दी है इस वचन को हम तक पहुंचाने के लिए, तो इस कुर्बानी को वेस्ट मत जाने दीजिए। इस वचन को पढ़िए, मनन करिए। लिखा है तेरी दी हुई व्यवस्था, यानी कि परमेश्वर का वचन 1000 रुपयों और मोहरों से भी कीमती है। हालेलुया। कितना सुंदर है उसका वचन। उसके वचन को आप पढ़ते रहें, मनन करें परमेश्वर के वचन को। और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तो आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर निराशाओं में भी बनी रहेगी। और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं बच पाएंगे, परमेश्वर आपको जीवन देगा अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। आपको जीवित रखेगा, आपको ताकत देगा, आपको बल देगा, नया बल देगा। हालेलुया। उसका वचन बहुत सामर्थी है। हालेलुया। उसके एक शब्द से पृथ्वी बनी, सब कुछ बना, सब कुछ, आकाश पृथ्वी सब कुछ एक शब्द से। बस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। ये सृष्टि आपने देखी होगी जो परमेश्वर ने बोलकर बनाई, इतनी सुंदर है। मुझे और आपको तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। उसके हाथ लगे हैं हमारे ऊपर, उसने हमें बनाया। हालेलुया। सो आपसे कहना चाहती हूँ कि उसके वचन को मनन करें, पढ़ें, उसको व्यर्थ ना जाने दे, व्यर्थ की बातों में अपना समय बर्बाद ना करें। अगर आप निराशा के अंदर हैं, निराशा में भी आपकी आशा तभी बनी रहेगी जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ। वचन संहिता 119 का 119 का 164, वचन संहिता 119 का 164 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। वो एक राजा होने के बाद भी प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति कर रहा। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की स्तुति करें। अगर आपका माइंड डिस्टर्ब है, निराशा में है, कोई बात नहीं। इससे बेस्ट टाइम नहीं होगा कि आप परमेश्वर को स्तुति आराधना दें, उसकी महिमा करें। जब आप उसकी स्तुति करेंगे, जब आप उसकी आराधना करेंगे, तो परमेश्वर के ऊपर आपकी आशा बनी रहेगी, निराशा के अंदर भी। हालेलुया।
आराधना के समय में बहुत सी बीमारियों को चंगे होते हुए देखा है मैंने, बहुत से बंधनों को टूटते हुए देखा, बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए देखा। आराधना में छुटकारा एक सॉन्ग है ना, 100% ऐसा ही है। जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, परमेश्वर को प्रशंसा देते हैं, आराधना देते हैं, स्तुति महिमा करते हैं, हालेलुया, तब आपके जीवन में कोई निराशा ठहर नहीं सकती। और निराशा में भी आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी, आपकी आशा टूटेगी नहीं। हालेलुया। चाहे आप कितने ही निराश क्यों ना होंगे, परमेश्वर के जो लोग हैं अगर वो निराश भी हो जाएं, तो भी परमेश्वर उनके जीवन से अपनी महिमा को लेना चाहता है। हालेलुया। और जब वो उसकी महिमा करते हैं तो निराशा और चिंताएं ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकती। हालेलुया। जब आप निराशा में हो तो परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, और जब आप उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी प्रशंसा महिमा तारीफ करेंगे, तो आप निराशा में भी अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर जानता है मैं और आप कमजोर हैं, लेकिन हम उसके जब नजदीक जाते हैं तो वो मुझे और आपको मजबूत बना देता है। हालेलुया। और कोई भी वीकनेस, कोई भी ताकत अंधकार की मुझे और आपको क्या नहीं कर सकती, परमेश्वर की बातों से अलग नहीं कर सकती, परमेश्वर से दूर नहीं कर सकती। हालेलुया। एक और बात को आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस। खाना मादाना रखा था देखे तेरे बेशे तेरे खाला रबा रखा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। फिलिपियो उसका 4 वचन में लिखा है, 4 का 6 वचन में आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। निराशा के बीच में भी आप अपनी आशा को कैसे बनाए रख सकते हैं? आप क्या करें? परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप उसको धन्यवाद देते रहे। आराधना स्तुति जब आप करते हैं, आप परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। हालेलुया। जब आप उसको धन्यवाद देंगे तो आपकी आशा निराशा में भी बनी रहेगी परमेश्वर के ऊपर। चाहे कितनी ही निराशा हो, फिर भी आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी और परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप उसको धन्यवाद देते रहे। हर बात के लिए धन्यवाद दें, चाहे आपके हालात कैसे भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, कुछ भी हो रहा हो, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, परमेश्वर को महिमा देते रहें, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। उसकी स्तुति करते रहें। किसी भी बात की चिंता ना करें। चिंता, वो एक कहावत है ना, चिंता चिता के समान है। निराश मन हमारी हड्डियों को क्या करता है? सुखा देता है, लेकिन भली बात से वो आनंदित हो जाता है। अगर हम निराशा में जाएंगे
तो हमारी हड्डियां तक सूख जाएंगी। लेकिन हम क्या करेंगे अगर हम परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उस पर आशा लगाकर रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो परमेश्वर हमें आनंदित करेगा। उसको धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर मुझे और आपको आनंदित करेगा, अपनी शांति से भरेगा। यहाँ पर लिखा है नीचे 7 पद में, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हो सकता है उस समय जब आप निराश हो और परमेश्वर के सामने आप अपने निवेदनों को लेकर जा रहे हो, धन्यवाद के साथ आप परमेश्वर के सामने उन निवेदन को, प्रार्थनाओं को परमेश्वर को दे रहे हो, तो परमेश्वर आपके विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा और आपको ऐसी शांति देगा कि आप फिर कभी निराश नहीं होंगे और आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। निराशा में भी परमेश्वर चाहता है कि आपकी आशा उसके ऊपर बनी रहे और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में निराशा ना हो। और अगर निराशा आ भी गई है तो भी जब आप ये सब चीजों को करते रहेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में निराशा का नामो निशान रहने नहीं देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको निराशाओं से, निराश करने वाली बातों से, जो भी बातें आपको तोड़ती हैं, जो भी बातें आपको निराश करती हैं, जड़ से निकाल कर फेंक देगा। हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से उन निराशाओं को, उन बातों को जो आपको तोड़ती है, जो आपको निराश करती है, उन बातों को परमेश्वर हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से हटा देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर के लोग कभी भी एक परिस्थिति में हमेशा नहीं रह सकते। कभी भी परमेश्वर के लोग एक परिस्थिति में हमेशा नहीं रह सकते। परमेश्वर किसी ना किसी तरीके से उनको बाहर निकाल लेता है। प्रॉफिट डाल्विन जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके जीवन में एक नया काम करने वाला। आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर निराशा है तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि वो उस निराशा को हमेशा के लिए हटा देगा। परमेश्वर आपकी उस आशा को जो आपने परमेश्वर के ऊपर लगाई है पूरा करेगा और वो पूरा करने वाला है। आपकी प्रार्थना का जवाब परमेश्वर आपको देने वाला है और बहुत जल्द आप अपनी आंखों से देखेंगे उन सारी चीजों को पूरा होते जो आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है, अपने लोगों की हर आशा को पूरा करता है। परमेश्वर आपकी लगाई हुई आशा को पूरा करेगा। आपने जो भी आशा लगाई है परमेश्वर से, उस आशा को परमेश्वर पूरा करेगा आपकी जिंदगी के अंदर। और जो भी परिस्थितियां हैं आपकी जिंदगी के अंदर, परमेश्वर उन्हें बदलने वाला है। परमेश्वर आपको उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला है और ज्यादा माइटीली और ज्यादा अद्भुत तरीके से परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अपने राज्य के कामों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है। वो जहां तक हम सोच भी नहीं सकते वहां तक काम कर सकता है। हमारी सोच छोटी सी होती है, लेकिन वो बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर, और परमेश्वर बड़े कामों को आपकी जिंदगी के अंदर करेगा। लिखा है ना बाइबल के अंदर, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, इससे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े कामों को करेगा आपके द्वारा, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य और अपने लोगों को, अपने दासों को वो क्या करता है, धधकती हुई आग बनाता है।
और परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है आपकी जिंदगी के अंदर। निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर हम आशा कैसे बनाए रखें? आप क्या करें? परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, अपने सारे विषय धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे, तब लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में क्या करेगी? सुरक्षित रखेगी। चाहे आप कितनी निराशा में हो, जब आप अपने विषय को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं, तो परमेश्वर आपके विचारों को क्या करेगा? आपके विचारों को, आपके हृदय को अद्भुत शांति से भर देगा और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। और आपकी आशा को बनाए रखेगा। आपकी आशा निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर लगी रहेगी, बनी रहेगी, टूटेगी नहीं। परमेश्वर पर लगाएगी आशा, कभी नहीं टूटती। आप लोगों पर जितनी भी आशा लगाएंगे टूट जाएगी, चाहे वो कितना ही सामर्थ्य व्यक्ति क्यों ना हो, तोड़ देगा आपकी आशा। लेकिन परमेश्वर आपकी आशा को टूटने नहीं देगा। परमेश्वर आपकी आशा को बनाए रखेगा। हालेलुया। एक और वचन को मैं आपको जल्दी से बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार, थैंक यू लॉर्ड जीसस, उसका 6 अध्याय और पूरी स्टोरी आपको पता है। मैं ज्यादा लंबी स्टोरी नहीं बताऊंगी आपको। यहाँ पर लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 का 33 वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएंगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हम पहले से कल की चिंता करना शुरू कर देते हैं, निराशा में चले जाते हैं। कल क्या होगा हमारा, परसों क्या होगा। परमेश्वर कहता है, आज के लिए आज का दुख काफी है, कल की चिंता मत करो। कल के लिए परमेश्वर प्रबंध कर देगा। जब वो आज के लिए प्रबंध कर सकता है, तो कल के लिए भी कर सकता है। कैसे मैं और आप निराशा में भी अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर बनाए रख सकते हैं? जब मैं और आप उसके राज्य, उसके धर्म की खोज करें। उसका राज्य क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है, उसका राज्य बातों में नहीं, लेकिन सामर्थ्य में। उसका राज्य खाना पीना नहीं, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य में। उसकी सामर्थ्य को खोजें, उसके धर्म और राज्य की खोज करें। हालेलुया। उसका राज्य कैसा है, उसका धर्म कैसा है, उसकी आप क्या करें? खोज करें। परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आए, वो क्या है? परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य में, और वो अपनी सामर्थ्य के द्वारा सब चीजों को करता है। हालेलुया। उसके राज्य और धर्म की हम क्या करें? खोज करें। जब मैं और आप उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे, तो मेरी और आपकी आशा परमेश्वर पर बनी रहेगी, निराशा में भी। आपको पता है, मैं और आप इतना ज्यादा निराशा में चले जाते हैं, इतना ज्यादा निराशा में चले जाते हैं, कई बार हम संसार में ही खो जाते हैं। हम भी दूसरों के जैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है कि तुम पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सब चीजों में पहला स्थान परमेश्वर को दे। सब चीजों में जब आप उसको ऊपर रखेंगे, तो बाकी सब चीजें अपने स्थान पर होंगी। चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो परिवार हो, कुछ भी क्यों ना हो। जब आप पहला स्थान उसका रखेंगे,
सब चीजें अपने आप अपने स्थान पर होंगी और उससे बढ़कर होंगी और अपने आप आपको मिल जाएंगी। आपको कोई मेहनत करनी है, यहाँ पर लिखा है, कोई मेहनत नहीं करनी, सिर्फ परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करनी। परमेश्वर को खोजना है। हालेलुया। अभी भी बहुत बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते आत्मिक जगत में। परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत से लोगों ने चाहा कि वो उन बातों को देखे, बहुत से ज्ञानवानों ने, बुद्धिमानों ने चाहा, बहुत से राजाओं, भविष्यवक्ताओं ने चाहा कि वो बातें देखें जो हम देखते हैं, वो नहीं देख पाए। पर वो बातें हम जैसे लोगों पर प्रकट की परमेश्वर ने। हालेलुया। उसमें लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि उसने वो बातें ज्ञानियों पर प्रकट नहीं की, बुद्धिमानों पर प्रकट नहीं करी, लेकिन उसने बालकों के ऊपर प्रकट करी। मैं और आप उसके लेपालक पुत्र पुत्रियां हैं, जिसे उसने मोल लिया, अपने लहू से मुझे और आपको खरीदा, अपने राज्य का वारिस बनाया और हम उसके राज्य के वारिस हैं। हालेलुया। और वो बातें उसने मुझ पर और आपके ऊपर प्रकट करी। हालेलुया। ज्ञानियों के ऊपर प्रकट नहीं करी, बुद्धिमानों के ऊपर प्रकट नहीं करी, उन्हें आज भी नहीं पता यीशु मसीह कौन है, लेकिन मुझे और आपको पता है। हालेलुया। ये मेरा और आपका सौभाग्य है कि परमेश्वर ने अपने आप को मेरे और आपके ऊपर प्रकट किया। हालेलुया। सो निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर आप आशा लगाकर रख सकते हैं। आपकी आशा कभी भी नहीं हटेगी, टूटेगी उसके ऊपर से जब आप लगाकर रखेंगे। आप क्या करें? उसके राज्य और धर्म की खोज करें। जब आप उसके राज्य और धर्म की खोज करेंगे तो वो सारी चीजें तो अपने आप ही आपको मिल जाएंगी, लेकिन निराशा में भी आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी। हालेलुया। और एक समय आएगा अब्राहम की तरह। अब्राहम ने 25 साल तक वेट किया। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करना बंद नहीं किया, विश्वास में निर्बल नहीं हुआ, प्रतिज्ञा को थामे रखा। और आपको पता है, परमेश्वर ने एक दिन अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया और उसकी सारी निराशाओं को खत्म कर दिया, उसके शोक को, उसके निराशाओं को आनंद में बदल दिया। परमेश्वर आपके जीवन में भी ऐसा ही करेगा, आपकी निराशा को आनंद में बदल देगा। लेकिन निराशाओं के बीच में भी आप क्या करें? परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। पहली बात मैंने बताया, फिर से मैं दोहराना चाहती हूँ, निराशाओं के बीच में भी परमेश्वर के ऊपर आप विश्वास करना बंद ना करें, विश्वास रखें उसके ऊपर। अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, आप कभी भी निराशाओं से बाहर नहीं आ पाएंगे। निराशाओं के बीच में भी आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, तब आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी। अब्राहम ने निराशाओं में भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। दूसरी बात, परमेश्वर ने जो भी बात आपसे कही है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपको दी है, जो वचन, जो वर्ड उसके मुंह से निकल चुका आपके लिए, थामे रखे उसको, उसके ऊपर खड़े हो जाए। तकलीफ आए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, आप उसको छोड़े नहीं, पकड़े रखें। उसकी प्रतिज्ञा को याद रखें, उसको पकड़े रखें। हालेलुया। तब निराशाओं में भी आपकी आशा परमेश्वर के ऊपर बनी रहेगी, टूटेगी नहीं आपकी आशा। और तीसरी बात मैंने बताया, आप क्या करें? प्रार्थना करते रहें। चाहे कितनी निराशा क्यों ना हो, आप अपनी सारी निराशाओं को प्रार्थना में बदल दो। परमेश्वर के सम्मुख जाकर सब उंडेल दो। हन्ना ने अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेल दिया था। परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बेस्ट है। आप किसी को भी जाकर कुछ भी बताएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, कुछ नहीं होने वाला।
आपका दर्द, आपकी तकलीफें सेम वैसे के वैसे ही रहेंगी। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर अपने हृदय को परमेश्वर के सामने उंडेलिए, उसको बताइए आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप उससे प्रार्थना करें, आप उसकी उपस्थिति में बैठें, उसको अपनी बातें शेयर करें। तब जब आप प्रार्थना करेंगे, निराशा में भी परमेश्वर के ऊपर आपकी आशा बनी रहेगी। और उसके बाद मैंने बताया उसके वचनों को पढ़े। उसका वचन बहुत बहुमूल्य है, कीमती है, हजारों रुपयों से और मोहरों से भी कीमती है उसका वचन। उसके वचन को आप क्या करें, मनन करें, उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन को मनन करें। और परमेश्वर आपको क्या करेगा, आपकी आशा को नया कर देगा, आपको नया जीवन देगा। हालेलुया। एक नई आशा देगा, आपके अंदर से एक नया बल देगा, आपको एक नई ताकत देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस बात को बताती है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकला है जीवित रहेगा। हालेलुया। उसके बाद मैंने बताया परमेश्वर की आराधना, स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें। अगर आपको लग रहा है आप निराश है, किसी से बात मत करिए, अपने रूम में आइए, दरवाजा बंद करिए, आराधना करिए, परमेश्वर की आराधना करिए। परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करिए, गीतों को गाइए, उसकी महिमा करिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसकी बड़ाई करिए। पौलुस और सिलास बंदी गृह के अंदर जब उनको कोड़े मारे गए थे, उनके पैर काट पर ठोके गए थे, उनको इतना जख्म था, क्या उनको निराश होकर रोते रहना चाहिए था उस समय? वो ऐसे समय में भी बंदी गृह के अंदर परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, स्तुति के गीतों को गा रहे थे। लिखा है स्तुति के गीतों को गा रहे थे। और दाऊद बोलता है कि मैं दिन भर में 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। वो एक राजा होकर इतना समय उसके पास कि दिन भर में वो 7 बार परमेश्वर की स्तुति कर रहा, तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते? निराशा में भी आप परमेश्वर की स्तुति, आराधना के गीतों को गाएं, स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे, परमेश्वर आपकी आशा को निराशा में भी बनाए रखेगा। हालेलुया। बाइबल में ऐसे ही नहीं लिखा कि वो आपकी आशा को कभी भी नहीं तोड़ेगा। ऐसे नहीं लिख दिया परमेश्वर ने, तेरी आशा कभी ना टूटेगी, ऐसे नहीं लिखा हुआ उसमें। 100% वैसा ही है। आपको एक पल में लगेगा कि आपकी आशा टूट गई, सब खत्म हो गया, लेकिन दूसरे पल परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा आपकी जिंदगी में। अगर आप इन बातों में बने रहते हैं, तो अगर आप बिल्कुल भी विश्वास करने वाले व्यक्ति नहीं है, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति नहीं है, अगर आप वचन को पढ़ने वाले व्यक्ति नहीं है, प्रतिज्ञा पर भरोसा करने वाले व्यक्ति नहीं है, तो आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर तो आपको शैतानी चलाएगा, परमेश्वर नहीं चलाएगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, तब परमेश्वर निराशा में भी आपकी आशा को बनाए रखेगा। और फिर मैंने बताया कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाए उसको। आप स्तुति रूपी बलिदान तो चढ़ा ही रहे, लेकिन धन्यवाद भी दे, धन्यवाद भेंट रूपी बलिदान उसको चढ़ाए। जब आप उसको धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर आपके मनों में शांति देगा, आपके विचारों को शांति से भर देगा। हालेलुया। और आपकी आशा को निराशा में भी बनाए रखेगा, टूटने नहीं देगा। फिर उसके बाद मैंने बताया, अगर मैं और आप निराश हैं, अगर भविष्य का डर भी आपको सताता होगा, हो सकता है कल का डर सताए या कुछ भी चीजें आपको डरा सकती हैं, उस समय में परमेश्वर के राज्य और धर्म की क्या करें, आप खोज करें। जब आप उसके धर्म और राज्य की खोज करेंगे तो बाकी सब चीजें तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगी, लेकिन
परमेश्वर आपकी आशा को निराशा में भी बनाए रखेगा। चाहे आप कितने ही निराश क्यों ना होंगे, आपकी आशा को निराशा में भी बनाए रखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरह से जब आप ये सारी चीजों को करते रहते हैं, एक समय आएगा परमेश्वर आपकी जिंदगी से निराशा का नामो निशान मिटा देगा, अब्राहम की तरह। अब्राहम का जब इंतजार खत्म हो गया, इसहाक उसके जीवन में आ गया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर दिया, उसकी सारी निराशा खत्म हो गई। परमेश्वर भी अपनी बातों को आपकी जिंदगी के अंदर पूरा करके, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करके आपकी निराशा को आनंद में बदल देगा। हालेलुया। आप ज्यादा समय तक उन परिस्थितियों के अंदर नहीं रहेंगे। कोई भी परमेश्वर का जन सेम एक परिस्थिति में हमेशा पड़ा नहीं रहेगा, चाहे कितना ही समय क्यों ना लगे। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ज्यादा से ज्यादा। परमेश्वर के दासों ने तो बहुत बहुत साल सहे हैं परेशानियां, तकलीफें। लेकिन कुछ लोगों का लिखा है ना बाइबल में कि वो सहने से बाहर परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। अब्राहम को 25 साल लगे, यूसुफ को 13 साल लगे और मूसा को 40 साल लगे। चाहे कितने ही साल क्यों ना लग जाएं, मैं आपको डरा नहीं रही हूं कि आपको इतना साल वेट करना पड़ेगा, नहीं। हो सकता है परमेश्वर आज ही कर दे आपकी जिंदगी में। वो परमेश्वर का फैसला है। अगर वो चाहे तो पलक झपकते ही हमारी जिंदगी के अंदर काम कर दे, पलक झपकते ही चीजों को बदल दे, पर करेगा जरूर, क्योंकि वो परमेश्वर है। मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। लिखा है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले, और ना ही वो आदमी है कि अपनी इच्छा को बदल दे। लोगों को लगता है परमेश्वर अपनी इच्छा को बदल देगा। योना के जीवन से परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरा करवाया। जब वो ठान ले तो वो अपनी इच्छा को पूरा करवाना भी जानता, चाहे हम कितना ही भाग ले उसकी इच्छा पूरी करने से, ना करने से वो पूरा करवा सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम खुद करें तो ज्यादा बेस्ट होगा। हालेलुया। उसने मनुष्य को उसके मन के ऊपर छोड़ दिया। या तो वो जीवन को चुने या फिर मृत्यु को चुने, या तो वो अपने परमेश्वर की आज्ञा को माने या फिर संसार में शैतान तो तैयार है, फिर वही लेकर घूमेगा उसको। अगर वो परमेश्वर की नहीं सुनता तो बड़े आराम से शैतान अपना मोहरा बनाएगा और जहां मर्जी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो मैं आपको डरा नहीं रही, पर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इन सब चीजों को जब आप करते रहेंगे, परमेश्वर आपकी निराशा को दूर करेगा और आपकी आशा को हमेशा बनाए रखेगा, टूटने नहीं देगा। ना तो वो आपकी आशा को टूटने देगा, ना ही आपको लज्जित होने देगा, ना ही वो आपको बेइज्जत होने देगा किसी के सामने। और अगर हो भी गए हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। दानियल को परमेश्वर ने सम्मानित किया। मेरा फेवरेट जो प्रॉफिट है, फेवरेट कैरेक्टर जो है दानियल, उसको परमेश्वर ने निर्दोष साबित किया। अगर आप सच्चाई से चलते हैं ना परमेश्वर के मार्गों पर, तो परमेश्वर आपको लज्जित होने नहीं देगा। कितना ही लोगों ने बेइज्जत किया हो, लज्जित किया हो, परमेश्वर आपको साबित करेगा। परमेश्वर आप ही आपकी गवाही देगा, अपने आप आपकी गवाही देगा। हालेलुया। मगर उस सच्चाई और ईमानदारी को आप खोए ना, उसमें बने रहे।
हालेलुया। दानियल उस सच्चाई में बना रहा और परमेश्वर ने उसे निर्दोष साबित किया। आपको भी निर्दोष साबित करेगा। मुझे नहीं पता है किसके लिए, हो सकता है दीपिका सिस्टर आपके लिए। आपको भी निर्दोष साबित करेगा। मुझे नहीं पता क्या इल्जाम लगे आपके ऊपर, बट निर्दोष साबित करेगा। आपसे कहना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर की इन बातों को मानेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर निराशाएं ठहर नहीं पाएंगी। परमेश्वर नई आशा देगा आपको। परमेश्वर आपको आनंद से भर देगा। परमेश्वर आपके जीवन में नया काम करेगा। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत ब्लेस करे, आशीष दे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सिखाना मानाला रखा तारा बशेखेरे बेदेरे खालारा। थैंक यू होली स्पिरिट। वी वर्शिप यू लॉर्ड। पिता, इस समय आप हमारे बीच में हैं। धन्यवाद इस अच्छे वचन के लिए कि आप निराशा में भी हमारी आशा को बनाए रखते हैं। परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय निराशा में हैं, मेरी आपसे प्रार्थना है कि उनकी आशा टूटने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से वो हर एक निराशा को मैं तोड़ देती हूँ। आज उस निराशा को मैं निकल जाने की आज्ञा देती हूँ। इसी समय निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और इसी समय आपके लोग एक नई आशा से भर जाए, एक नए विश्वास से भर जाए, और परमेश्वर वो आपकी ओर देखने पाए और आप उनके जीवन में नया काम करें। जो लोग बीमार हैं इसी समय चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। इसी समय परमेश्वर आप लोगों को छुए, आशीष दे, संभाले, सुरक्षित रखे, बढ़ाए। परमेश्वर, मैं एक एक जन को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ और आशीष देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी लोग परमेश्वर आपकी ओर आशा लगाए हुए, उनकी आशा को कभी भी आप टूटने नहीं देंगे। परमेश्वर, पिता, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस वायदे को उनके जीवन में मैं रिलीज करती हूँ। परमेश्वर, प्रार्थना के आंसर को आप जीवन में रिलीज करें उनके। और पिता परमेश्वर, मैं इनकी जिंदगियों में परमेश्वर आपके आशीषों को रिलीज करती हूँ। आपका वचन कहता है, तू जिसे आशीष देगा उसे मैं आशीष दूंगा। यीशु के नाम से मैं इन्हें आशीष देती हूँ और ब्लेस करती हूँ। पिता, एक एक जन के जीवन में आप काम करें। आज परमेश्वर, आज इनकी निराशाओं का आखिरी दिन हो और आप इन्हें आनंद से भर दे। परमेश्वर, आनंद से भर दे। मैं इनको ब्लेस करती हूँ प्रभु और आपके लहू में छिपाती हूँ। जो लोग मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु, आप उन्हें मिनिस्ट्री में बढ़ाएं और बहुत आयत से आशीष दें। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन, 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 आमीन। सो परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे, ब्लेस करे।